बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपकी स्क्रीन पर ज़रा ये चल रहे मनाजिर देखिए। ये कोई आम मनाजिर नहीं है। रूस के एडवांस हेलीकॉप्टर्स और वॉर प्लेन्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर आपको आसमान पर सामने नज़र आ रहे हैं और इन्होंने धड़ाधड़ स्ट्राइक शुरू कर दिए हैं। ख़ास तौर पर इन्होंने बागियों पर और बागियों ने जिन रास्तों से जाना है वहाँ पर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। और रूस के इस वक्त एडवांस हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं, जगह जगह स्ट्राइक भी कर रहे हैं और इनको मार भी रहे हैं। जब ये सारी सूरत हाल चल रही है तो आप ज़रा अंदाज़ा करें, बड़ी अजीबोगरीब डेवलपमेंट हुई है। अचानक से एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। यानी इमीडिएटली ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि रूस और बशारुल असद के दरमियान अब पूरी दुनिया भर खबरें चल रही है। मिसाल के तौर पर अमरीकी मीडिया ने और बरतानवी मीडिया और यूरोपियन मीडिया ने अचानक खबर ब्रेक करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि रूस के सदर पुतिन ने बशारुल असद को कह दिया है कि अगर तुम्हारी फौजें खुद आगे होकर नहीं लड़ती तो हमारी तरफ से अलविदा है। फिर तुम्हें कोई मार दे, फिर तुम्हें कुछ कर दे, नुकसान पहुंचा दे, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आऊँगा। और साथ ही अमरीकी मीडिया ने ये कहा, उन्होंने कहा कि बशारुल असद को अकेला छोड़कर उसकी कुर्बानी देने का फैसला कर लिया है इस रूस ने। और उसने कहा है कि जी मैं यूक्रेन में फंसा हुआ हूँ तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आऊँगा। लिहाजा अगर तुम्हें कोई मारता है, तुम्हारी कुर्बानी देता है, तुम्हें जो करता है, मेरी तरफ से लिमिटेड मदद होगी, तुम खुद लड़ो, खुद काम करो, लिहाजा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आऊँगा। अब एक बात बताइए, आपकी अकल तस्लीम करती है कि रूस की जानिब से ऐसे इक़दाम हो सकते हैं किसी भी तरह के? आप इमेजिन कीजिए कि जब ये सूरत हाल हो रही है कि रूस की जानिब से आगे वो क्या कहते हैं कि हमें क्रेमलिन के अंदर यानी पुतिन के सदारती महल के अंदर 2 सोर्सेस ने खबर बताई है। आप इमेजिन करें ज़रा कि इस वक्त की सूरत हाल इनके लिए क्या हो गई है कि यानी वो कह रहे हैं कि हमें अंदर से खबर बताई है कि रूस ने इनको अबैंडन कर दिया। रूस ने काम ये किया, जैसे ही खबर आई है कि उसके बाद उनके हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं और उन्होंने धड़ाधड़ फायरिंग, मिसाइल्स और ये तमाम चीज़ें मारना शुरू कर दी हैं। असल कहानी अब ये है कि अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका असल में ये चाह रहा है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन को डिसइंफॉर्मेशन करके पूरी दुनिया में फैलाए कि जिससे बशारुल असद की जो फ़ौज है वो बागी हो जाए, वो बददिल हो जाए, वो छोड़कर चले जाए और बहुत सारे यानी ये जो ग्रुप्स हैं उनमें डिवीज़न हो जाए, यानी सब तकसीम हो जाए कि अब तो रूस ने भी मदद नहीं करनी तो अपने अपनी जानें बचाएं और आगे चले। आप अंदाज़ा करें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी ख़तरनाक है वो ये है कि इस वक्त इजराइल की जो फ़ौजें हैं, जो ख़ास तौर पर 210 डिवीज़न है, उसको बॉर्डर पर रवाना कर दिया गया है शाम में, यानी शाम की साइड पर जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर रवाना कर दिया। उन्होंने देख लिया है कि रूस इस वक्त आ गया है, उनके जेट्स आगे हैं, अब ये बागी आगे तक जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मामलात कुछ ना कुछ बड़े शदीद ख़राब होने वाले हैं। लिहाजा हमें कुछ ना कुछ काम करना है और अपने आप को बचाना है और शाम के इलाकों पर कब्जा करना है। देखिए 2 चीज़ें आप ये ज़हन में रख लीजिएगा। इजराइल का प्लान ये है कि शाम का जो ड्रूज एरिया है, आपको पता है ड्रूज कम्युनिटी जो इजराइल के अंदर है उसके साथ जो शाम का लगता है, वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जैसे ये दमिश्क में दाखिल होंगे हम उसको कब्जा कर लेंगे। जैसे ही जुलानी वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर ये लोग जाएंगे तो हम कब्जा कर लेंगे और इलाका अपने हाथ में ले लेंगे। आप एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, इसराइल की नज़रें शाम के इलाकों पर हैं। शाम इस वक्त तकरीबन 8-10 हिस्सों में तकसीम है, 3 मेन हिस्से, बाकी छोटे छोटे हिस्से हैं। इसराइल उसमें अपना एक हिस्सा चाहता है, वो चाह रहा है कि मैं इलाका इससे बेहतर मेरे पास आज तक यानी कोई ऐसा लम्हा नहीं है। वही कह रहा है 1967 के बाद ये पहला लम्हा मेरे पास आया है कि जब मैं इनके इलाकों को कब्जा कर लूं और जुलानी से बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे किसी ने नहीं दी। लोग जुलानी को ये समझ रहे हैं कि जी ये लीडर है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। देखिए बशारुल असद कोई अच्छा इंसान नहीं है, उसने बड़े मासूमों को मारा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये जुलानी, ये दाइश का लीडर, ये लोग आगे आएंगे। ये जैसे दमिश्क पहुंचेगा आप देखें इजराइल वहां से आगे बढ़ रहा है। वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है मैंने बफर जोन बनाना है। अब आप बताइए कि इस गवर्नमेंट का चाहे 1000 इख्तलाफ हो, इन्होंने बंदे मारे, जो मर्जी है, शाम के टुकड़े होने उसको तकसीम करने में कौन रोल प्ले कर रहे हैं? अर्दोगान।
कौन रोल प्ले कर रहा है? अमेरिका, ये जुलानी, ये ताकतें। और आप बताइए कि फायदा किसका हो रहा है? इजराइल का। फिर उसके बाद इजराइल लिबनान की सप्लाई लाइन काट रही है, ईरान को यहां से फारिग करे, रूस को फारिग करे और चाइना को फारिग कर रहे हैं। अब आप बताइए फायदा किसका हो रहा है? इजराइल का। इजराइल देखिए शुरू दिन से उसने लैंड पर कब्जा करना है, इसके बाद वो यहां से नहीं हटने वाला। दमिश्क गया तो याद रखिएगा, फिर अर्दुगान की नजरें हैं मिस्र पर और उसके बाद जॉर्डन पर, फिर वहां पर इसके बाद ही सूरत हाल आपको पता है कि इसराइल ने यहां से आगे बढ़ना है। तो वेस्ट बैंक से लेकर उन्होंने गजा, जॉर्डन, सारा कुछ इसी तरह आप देखते रहेंगे कि अर्दुगान ऐसी चीजों को सपोर्ट करता रहेगा और ये सारे आगे बढ़ते रहेंगे। अब आप इस सारी सूरत हाल का आप अंदाजा लगा लें कि किस लेवल पर इन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। यानी शाम के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसके बाद ये लिबनान में ये काम करेंगे और इसी तरह आपको हमेशा नजर आएगा कि हर जगह और बैक पर आपको अर्दुगान नजर आएगा। और ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि अर्दुगान इस वक्त वो सारे काम करे जिसका अल्टीमेटली फायदा इजराइल को। अब आप बताइए, शाम के इलाके हाथ से निकलेंगे और वो इजराइल के कब्जे में जाएंगे, तो क्या आप अर्दुगान को हीरो मानेंगे? जुलानी को हीरो मानेंगे? यानी उस बंदे को कहेंगे? आप बताएं कि दुनिया के किसी लीडर का कितनी दफा यहया सिनवार का इंटरव्यू करने की कोशिश की इंटरनेशनल मीडिया ने? कितनी दफा आप ये देखिए हसन नसरुल्लाह का इंटरव्यू करने की कोशिश की जब वो जिंदा थे? क्या उन्होंने किसी के इलाकों पर जाकर कब्जा किया? वो लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि गाजी फौजें उनके ऊपर मुसल्लत थी। लेकिन जुलानी को आप देखें जरा, क्या बात है, इंटरनेशनल मीडिया उसके पास आ रहा है। आप इंटरनेशनल मीडिया को देखिए, उसके इंटरव्यूज चल रहे हैं, उसकी गुफ्तगू चल रही, हीरो बनाकर उसको पेश किया जा रहा है। दाइश का ये बंदा था इराक के अंदर और वहां से उसके साथ काम करता और अब ये काम यहाँ पर है। इन लोगों ने जिंदगी में बताइए कभी इजराइल में जाकर ये काम किया है? अब अगला टास्क क्या कह रहा है? कहता है मैंने जाकर इस वक्त इजराइल के मामलात को उसने डिस्कस ही नहीं किया। कहता मैंने जाकर रूस को इस वक्त फतह करना है, यानी उसके जो अड्डे हैं उनको फतह करना है। अब रूस के अड्डों को फतह करना है यानी उसके ऊपर हमला करना है, उनको यहाँ से निकालना है, ईरान को निकालना है, रूस को निकालना है, हिजबुल्ला को निकालना है, सबको निकालना है। इनकी औकात ये है कि मिसाल के तौर पर अब आप देखिए, ये ज़रा मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चले इनको गौर से देखिए। ये वो इलाके हैं, ये वो जगह हैं जो इन्होंने कब्जे में ली हैं। यानी एयरपोर्ट्स खाली है, ये सब कुछ है, ये सारा कुछ, ये तमाम चीज़ें इन्होंने कब्जे में ली हैं। इसराइल जिस दिन यहाँ पर आना चाहेगा, 15 मिनट का सिर्फ काम है इसराइल के लिए इन सबको फतह करना। मसला सारा यहाँ पर यह हुआ है कि इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल है कि लिबनान के अंदर जाहिर सी बात है काफ़ी नुकसान है। हिजबुल्ला वहाँ पर अपना मुल्क संभाल रहे हैं क्योंकि इजराइल ने फिर जंग छेड़ी, वो वहाँ पर रेनोवेट कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहाँ पर नई भर्तियाँ कर रहे हैं। उनके भी लोग मारे गए हैं बड़ी तादाद में, उन्होंने कम कुर्बानियाँ दी हैं। फिर उसके बाद वो नया असला जमा कर रहे हैं। ईरान को फंसाया हुआ है, ईरान यहाँ पर मदद कर रहा है, हिजबुल्ला की भी कर रहा है, यमन के साथ भी है। आप रूस को देखिए, उसको मुकम्मल तौर पर यूक्रेन और दीगर जगहों पर फंसाया हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल में अपॉर्चुनिटी निकल कर इनके पास आई है। बताए इनके पास ना एयरफोर्स है ना कोई सूरत हाल है। आगे जिन्होंने किया, क्या इजराइल आकर इनको मार के इनके इलाके नहीं लेगा? तो बिल्कुल लेगा। आप बताएं, इसराइल के पास इतनी तगड़ी एयरफोर्स है, दुनिया के तमाम यानी हथियार उनके पास है, तो उन्होंने यहाँ पर आकर आप रूस को निकाल देंगे? ये 15 मिनट का काम है सिर्फ, ये पूरा का पूरा गोलान हाइट्स यहाँ पर इनके हाथ से निकल जाएगा। और मीडिया क्या कह रहा है? मीडिया कह रहा है वो जी उन्होंने छोड़ दिया। असल कहानी इस वक्त ये है कि ये लोग मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया के अंदर यानी एक ऐसा बड़ा खेल नचा रहे हैं कि इसके बाद इन्होंने यही काम इराक में करना है, उर्दन में करना है, सारी जगहों पर करना है, और उसके बाद ये ईरान के अंदर भी इसकी तैयारी करें। ये खेल इतना सादा नहीं है जितना हमें नज़र आ रहा है। आप ये सोचें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ना, वहाँ नहीं है गए। फिर अगला मरहला ये है कि आप गौर करें वो तमाम लोग जो हैं जो इसराइल मुखालिफ हैं उनको ये हिट करें। अब रूस को उन्होंने हिट करना है। वो कह रहे हैं कि हम रूस के फौजी अड्डों को हिट करेंगे, उनको तबाह करेंगे, उनको बर्बाद करेंगे। सो अब आप सोचें कि रूस के फौजी अड्डे यहाँ से निकलते हैं तो किसके अड्डे कायम रहेंगे? अमेरिका के। फिर कौन आएगा? इसराइल आएगा। फिर कुछ आप अंदाज़ा कर लें, अगर F-35 तैयार है, अगर इसराइल के यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं और ये रूस के अभी तक ना होते, यानी यहाँ पर अड्डे या उनके S-400 ये चीज़ें ना लगी होती, तो ये क्या कर सकते थे? सो अब ये सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि शाम को खाना जंगी में धकेलना है। यही मॉडल लिबनान में, उर्दन में, इराक में, ईरान में,
आपको क्या लगता है जब ये सारी जगह करेंगे तो क्या ये मॉडल तुर्की में नहीं लेकर आएगा इसराइल? इसराइल की नज़रें तुर्की पर हैं। देखिए, जो 2000 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, उनके लिए 10-15 साल, 2-4 साल, एक आधा महीना, ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। बहरहाल अर्दोगान जिस खेल का हिस्सा बना हुआ है इस वक्त, अर्दोगान को ये बात बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी, बड़ी ही अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी कि गेम उसके भी हाथ से निकलेगी, और जब निकलेगी तो फिर कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। ये नेटो क्या तुर्की बचाने के लिए आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।